नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे तुला राशि के बारे में कि तुला राशि वालों का 2026 कैसा रहेगा। कैसा रहेगा हेल्थ को लेकर, बिजनेस को लेकर, जॉब को लेकर। तो इन सब की जानकारी हमें देंगे पंडित सुनील भारद्वाज जी। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी। सूर्य का साल है 2026, तो तुला राशि के लिए कैसा रहेगा क्योंकि उसका स्वामी है वीनस, तो उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, तुला राशि के लिए मुख्य रूप से अगर बात कर सकते हैं कि प्रारंभ में तो बहुत बढ़िया नहीं है, मगर जी। वर्ष के अंत तक जाते जाते बहुत अच्छे फल देने वाला है। अच्छा। तुला राशि वालों के लिए बहुत सारे योग बनाता नजर आएगा। गोचर हम्म। की स्थिति की बात बता देंगे आपको, मगर शुरुआती दौर से अच्छा हम्म। नहीं है कुछ दृष्टियां, मगर बाद में बहुत अच्छा फल देगा। हेल्थ को लेकर कैसा बताता है ये साल तुला राशि के लिए। देखिए, हेल्थ के लेकर एक तो बहुत अच्छे स्पष्ट नहीं है। वायु हम्म। तत्व की ये राशि है और कमर और गुर्दे की प्रॉब्लम रहेगी आपको। वात प्रकृति है, वायु के जितने पदार्थ हैं उनसे खाने से बचना होगा। वो भी जब सूरज अस्त हो जाए तो उसके बाद वात रोग परेशान करते हैं ज़्यादा, और उस समय आपने बचना है वात वाली चीज़ों से। नहीं तो वायु विकार जहाँ आपके होगा आपको पीड़ा नहीं जाएगी, तो उससे आपने बचना है। हम्म। बेसिकली तो क्या है, आपने विरोध आहार से बचना है, और नाइट के टाइम में भोजन को, संध्या काल के समय भोजन कम करना है। हम्म। हो सके तो हम कहते हैं 6 बजे के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। बहुत भूख लग रही है तो कुछ फलाहार ले लो हल्का सा, हम्म। या आप ऐसा भोजन ले लें, दलिया खा लो, कुछ और आप हल्के पदार्थ ले लो, दूध पी के हम्म। सो जाओ, जी। हल्दी का दूध ले लो। वो आपकी वायु को कहीं ना कहीं ठीक रखेगा, बैलेंस करेगा। इलायची डाल लो उसमें, तो वो कहा गया हमारे आयुर्वेद में कि वो आपको बैलेंस रखेगा। मगर हेल्थ को आपने बचाना है, वायु से बचना है। आपने उड़द की दाल खा रहे हैं, अरबी खा रहे हैं, राजमा खा रहे हैं, छोले हम्म। खा रहे हैं, हम्म। ये जितने बादी वाले पदार्थ हैं ये संध्या काल में ना खाएं। कटहल भी, चाहे दही है, ये सब चीज़ें बचना होगा आपने। अगर आप बचेंगे नहीं तो आपकी राशि कितनी भी बलवान होगी तो आपको वो प्रॉब्लम बहुत जल्दी से होगी, क्योंकि ये योग ऐसे है। जी। जैसे तुला राशि का जैसे गोचर में क्या रहने वाला है इस वर्ष। देखिए, गोचर तो हम पढ़ देते हैं आपको एक बार, क्या चल रहा है गोचर। देखिए, वर्ष के आरंभ से 1 जून तक गुरु की विशेष शत्रु पंचम दृष्टि जो है वो आपको परेशान कर सकती है, क्योंकि उसमें क्या करेगा, आपकी आर्थिक समस्याएं भी बढ़ा सकता है। थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको एक ट्रबल कर सकता है, और वो समस्याएं ऐसी उत्पन्न होंगी जो हैं तो वो टेम्परेरी, क्योंकि वर्ष के एंड तक बहुत अच्छा रहने वाला है, मगर वो प्रारंभ से 1 जून तक तो ये रहेगा ही रहेगा। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं 1 मार्च से लेकर 25 मार्च तक, ये बहुत अच्छा पीरियड रहेगा, क्योंकि इसमें शुक्र जो है उच्च की राशि में, मीन राशि में जब भ्रमण करेगा, संचार करेगा, तो समझ लीजिए आपके लिए बहुत फायदे के काम होंगे। अब उसमें क्या क्या काम हो सकते हैं, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जो स्टूडेंट हैं उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, विद्या का अच्छा अध्ययन करने के लिए बाहर जाने के योग भी बनेंगे। वहीं बात कर लेते हैं जो कपड़े से जुड़े हैं, सौंदर्य प्रसाधन से जुड़े हैं, मीडिया से जुड़े हैं, जो कलात्मक चीज़ों से जुड़े हैं, जो पेंटिंग से जुड़े हैं, जिसमें भी आर्ट छुपी हुई है, जिसमें भी कला छुपी हुई है, वो किसी भी तरीके की पेंटिंग हो, किसी भी तरीके की आर्टिस्टिक वे जहाँ पे है, उनको बड़ा फायदा रहने वाला है। बहुत अपॉर्चुनिटी उनको मिलने वाली है, क्योंकि वो 1 मार्च से लेके 25 मार्च तक की जब शुक्र जो है उच्च के हो जाते हैं, हम्म। तब वो उच्च के होते ही वो आपको अचानक धन संपत्ति बहुत देते हैं। अच्छा, आपको लग्जरी मकान के योग बना सकते हैं, वाहन के योग बना सकते हैं। जितनी लग्जरी होती है, आप ऐश आराम के लिए बाहर जा सकते हैं, आप कहीं ऐसे होटल रेस्टोरेंट में जा सकते हैं जहाँ स्पा वगैरह भी करा लें। आपको मतलब एक तरह से पैकेज भी बहुत अच्छा मिल सकता है। कुल मिला के देखा जाए तो ये पीरियड आपके पास गोल्डन होगा। उसमें आप पूरे वर्ष में सबसे ज़्यादा एंजॉय कर पाएंगे। वहीं 25 मार्च से 19 अप्रैल के बीच में स्वैगरी की दृष्टि रहने से मान सम्मान में और वृद्धि हो सकती है आपको। फिर 14 अप्रैल से लेके 14 मई तक के सूर्य की जो दृष्टि है वो थोड़ी सी आपके कामों में नज़र क्योंकि आपको लगती है, क्योंकि आपकी प्रतिभा आप दिखा रहे थे, आप कहीं टैलेंट अपना शो कर रहे थे, जो चीज़ें आपने दिखावा बहुत ज़्यादा कर दिया, क्योंकि जब पैसा आता है तो आदमी सबसे पहले दिखाता है। उसको होता है कि मैं इसको, कोई बड़ा काम कर लेना आदमी, तो उसमें उसको क्या लगता है कि मैं ये सबसे पहले शो किसको करूं।
इस चीज़ को गाड़ी लाया तो गाड़ी दिखाऊं किसको? गाड़ी मेरे को दिखानी भी तो है। घर मैंने बनाया आशियाना बहुत बढ़िया सुंदर बनाया, तो इसको दिखाऊं किसको? तो ऐसी समय में उसको नज़र बहुत लगती है। ये भी एक पर्टिकुलर टाइम है। फिर उसके बाद 2 सितंबर से लेके 5 नवंबर तक और फिर 22 नवंबर से वर्ष के एंड तक शुक्र जब अपनी राशि में संचार करेगा, तब आपके पास धन के योग रहेंगे। ये त्योहारों का समय भी होगा, वाहन का योग भी बन सकता है, सैर सपाटे के लिए बाहर भी जा सकते हैं, किसी तीर्थ यात्रा पे भी जा सकते हैं, कोई बड़ी यात्रा पे भी जा सकते हैं, कोई बड़े आयोजन का प्रायोजन कुछ ऐसा कर सकते हैं आप, कोई बहुत बड़ा आप अनुष्ठान करवा सकते हैं, कोई भागवत सत्संग उसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटीज आपके पास पूरे साल में शुक्र की रहेगी, और शुक्र जहाँ जहाँ आपका बलवान होगा तो पूरे साल में आपको वो लाभ मिलते नजर आएंगे। कारोबार में भी बहुत अच्छा रहेगा। 17 अक्टूबर से करीब करीब नवंबर दिसंबर के एंड तक आपको बहुत अच्छे हालात मिलेंगे। और हालात भी कैसे होंगे? फिनेंस आपके पास बहुत अच्छा हो जाएगा, पैसा आपके पास रोटेशन में बहुत ज़्यादा आ जाएगा, और पति पत्नी के संबंध बहुत अच्छे होते नजर आएंगे। कहीं कोई क्लैश चल रही थी वो ठीक होती नजर आएगी, कहीं आपकी शादी नहीं हुई तो वहाँ शादी के भी योग बनते नजर आएंगे। ये जो महीने हैं आपके पास, तो 2 सितंबर से लगभग मान के चलिए, उसके बाद 22 नवंबर से दिवाली के बाद से तो बहुत अच्छा समय है आपके पास। त्योहारों के इस समय से आपकी प्लानिंग शुरू हो जाएगी, मगर उस पैसे को संयोग के रखना है, कहीं उड़ाना नहीं है, बहुत ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना है, क्योंकि नज़र का फिर आपके पास कोई हल नहीं है। जी। आपकी राशि वैसे भी सेंसिटिव है, तो आपको अच्छा, उससे क्या होगा कि आप खाएंगे पिएंगे लग्जरी बहुत ज़्यादा खाना खाएंगे तो उससे वात रोग होने के चांसेस होते हैं। शादी पार्टी में बहुत ज़्यादा जाएंगे, वात रोग होगा। असमय भोजन नहीं करना, बहुत ज़्यादा खाने को देख के, जो त्योहार हैं या बहुत ज़्यादा एक खाना, कहते हैं ना, व्यंजन नए नए देख के हमारा मन जो है ललचा गया, और जब मन ललचा रहा है तो फिर आप उसमें ज़्यादा भोजन करने की कोशिश ना करें, लिमिट में भोजन करें, अपने पेट का ध्यान रखकर भोजन करेंगे, नहीं तो फिर वो पैसा भी आपके आया नज़र की वजह से वो अस्पतालों में जा सकता है। जैसे आपने बताया नज़र बहुत लगेगी और हेल्थ भी थोड़ा-सा है, तो इसके लिए इस साल क्या महा उपाय कर सकते हैं? देखिए, दुर्गा सप्तशती क्योंकि देवी का अनुष्ठान है वो कराएं, त्रिशक्ति कराएं आप, हुँ। काली, चंडी ये हैं, और इसके साथ बगलामुखी हैं, किसी योग्य गुरु से ही कराएं। अगर आप सच्चे हैं तभी बगलामुखी को छेड़ें, नहीं तो ना छेड़ें। जी। बगलामुखी को कराएं तो, अगर आप ऑनेस्ट हैं, बगलामुखी तो वैसे आपकी शत्रुता के लिए हर समय लाभ करेगी, आपको माँ मदद करेगी बहुत, मगर आप भी सच्चे होने चाहिए, ये भी है उसमें। ऐसे ही नव दुर्गाओं का जिक्र है, नव दुर्गाओं का आप पूरा उनका आयोजन कर सकते हैं, नवरात्रे पूरे बराबर कीजिए, कन्या को जिमाइए, किसी भी कन्या को पजेब और पोशाक अवश्य दीजिए। इससे आपकी नज़र और कहीं हद तक कारोबार में जो उन्नति है वो आपको मिलती रहेगी। जॉब भी आपके प्रमोशन के चांस मिलेंगे। जॉब नहीं है, पाजेब बजने वाली होनी चाहिए, वो देने से बहुत जल्दी जॉब भी लग जाती है। तो ये बिज़नेस के लिए भी है बिजनेस के मतलब? लिए भी और जॉब का सोर्स ऑफ इनकम को इंक्रीज करने का सबसे हुँ। आसान तरीका है, कहते हैं ना, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वो आपके पास है, वो आप जो है उसको ये मंत्र से, इस मंत्र से नहीं तो कोई भी जो आपको मंत्र आता हो उस मंत्र से देवी का नाम लेके उसके चरणों में पहनाएं, पहना के उसको माथे से लगा लें अपने, बल्कि वहाँ बिंदी भी लगा के अपने माथे से लगा लेंगे तो बहुत शुभ रहेगा। और इस उंगली से ही करें कन्या के तिलक। जी। कन्या के क्या, किसी के अतिथि वगैरह के भी इसी उंगली से तिलक किया जाता है, देवता को इसी उंगली से किया जाता है। ये पितरों की उंगली होती है, हुँ, ये पितरों की उंगली होती है, हुँ, स्वयं की उंगली होती है बीच की। हुँ। तो इस तरह से ये सम्मान सम्मान के लिए ऊपर, अंगूठे से ऊपर किया जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें, मौली बांधें, कन्या पूजन करें, वो विधान हमने कई बार बोला भी है। जी, तो जी। वो विधान से पूजन करेंगे तो आपका शुक्र जो है बहुत बलवान होगा, और वो शुक्र नीचस्थ नहीं होगा, तो आपको लाभ मिलता रहेगा। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद अच्छा। कि आपने हमारे व्यूअर्स को इतनी अच्छी जानकारी दी। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।